करेंगी तो कल चिट्ठी लिखी है, जो लोग एक अस्पताल नहीं बना पाए उन्होंने कल चिट्ठी लिखी है सरकार को कि आईटीबीपी की फैसिलिटी जो इनके कहने पे बंद हुई थी वो दोबारा खोली, और वैसे यहाँ पे त्राही मच रही है बिस्तरों की। मेरे पास चिट्ठी पड़ी है। ठीक है राघव जी, इसका एक जवाब दे दे, फिर सुप्रिया जी फौरन आ रही हूँ। राघव जी इसका जवाब दीजिए। राघव जी इसका जवाब दीजिए। कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ऑक्सीजन के अपने प्लांट, सर प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो अपने हॉस्पिटल के ऊपर ऑक्सीजन का एक वो प्लांट छोटा सा बना लेते हैं। आखिर ऐसी पहल सबने क्यों नहीं की? इस पर स्पेसिफिक सवाल है। देखिए पहली चीज तो ये है कि इस केंद्र से सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि केंद्र में सारी शक्तियों का केंद्रीयकरण इस महामारी से लड़ने में किया गया। अब ऑक्सीजन कितनी बनेगी, कहां जाएगी ये हम डिसाइड नहीं करते हैं, केंद्र सरकार की एक समिति डिसाइड करती है। तो केंद्र सरकार के सामने एक गुहार लगानी पड़ेगी। गुरु प्रसाद महापात्रा एक बहुत बड़े आला अधिकारी हैं जिनके अध्यक्षता में एक कमेटी है जो डिसाइड करती है कि कहां जाएगा। अब केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि इस महामारी वाले साल में 9,224 मीट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दी जाए बांग्लादेश को। ये हमने तो फैसला नहीं लिया ना, ये ऑक्सीजन से लोगों की जानें बच सकती थी लेकिन भारत सरकार ने एक्सपोर्ट कर दिया। वैक्सीन से लोगों की जान बच सकती थी लेकिन भारत सरकार ने वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी। तो सवाल तो पूछे जाएंगे, राजनीति नहीं है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर राजनीति करनी होती तो मैं बोलता कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी बंगाल में जब रैलियां कर रहे थे तो 2-2 लाख लोग रोजाना संक्रमित हो रहे थे और हजारों लोग मर रहे थे। क्या वो एब्डिकेशन और जिम्मेदारी नहीं है? अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं है। लेकिन मैं राजनीति नहीं करना चाहता। मैं आज भी झोली फैलाकर अपने दिल्ली वालों के लिए ऑक्सीजन मांग रहा हूं। और 2-3 चीजें जरा हमारी सुन लीजिए। हाईकोर्ट ने भी कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, राज्य के दरवाजे तक ऑक्सीजन लाकर छोड़ना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उस ऑक्सीजन का राज्य के अंदर वितरण करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरी चीज, हमारे जहां तक सरकारी अस्पतालों की और प्राइवेट अस्पतालों की बात है, 50 ऑक्सीजन बेड थे ये महामारी आने से पहले। 50 ऑक्सीजन बेड से 18,000 ऑक्सीजन बेड अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बनाए हैं। जो लोग कहते हैं अस्पताल नहीं बने, 18,000 नए बेड लगे हैं। आज भी चाहे आसपास के राज्य हो या दूर दराज के राज्य हो, सब लोग केवल दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे विश्वास रखते हैं, केजरीवाल सरकार की पॉलिसियों पे विश्वास रखते हैं। और दिल्ली की हालत सबसे ज्यादा खराब इस वक्त क्यों है राघव जी? राघव जी मैं आपको सुप्रिया जी भी मुझसे अग्री करेंगे, उनको भी कई कॉल्स आ रहे होंगे। हम लोग सुबह से रात तक मैं भी अग्री हर वक्त लोगों को बस बेड दिलाने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में। ना टेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं, एक सेकंड, ना टेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं, ना अस्पताल मिल रहा है, ना रेमडेसिविर, ना कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हम लोग असहाय महसूस कर रहे हैं। कितने लोगों के फोन आते हैं, मैं डॉक्टर्स को लिखती हूँ, वो सीधा मुझे लिखते हैं सॉरी, ये दिल्ली की हालत क्यों है इतनी? सबसे दयनीय दिल्ली की हालत क्यों है? अंजना जी, अगर मैं कहूं दिल्ली में सब ठीक है तो वो मुसीबत से भागना होगा। दिल्ली में स्थिति खराब है, दिल्ली में स्थिति चिंताजनक है। दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 35% से आगे बढ़ गया है। यानी कि हर 1 लाख लोग जो रोजाना अपनी जांच कराते हैं उसमें 35,000 लोग लगभग संक्रमित पाए जा रहे हैं। स्थिति बद से बदतर हो रही है। सारी चीजें हैं, इसीलिए लॉकडाउन लगाया गया। इसीलिए क्योंकि अस्पतालों पे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना बर्डन पड़ गया, वो इतना ओवरवेल्म हो गया। उसी को रोकने के लिए इस लॉकडाउन जैसे कठोर कदम को हमें जीवन और जीविका का बैलेंस बनाने के लिए फिर भी एक 7 दिन का लॉकडाउन हमें लगाना पड़ा और हमने ये कठोर कदम उठाया है। दिल्ली के अंदर आज एक सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर हमने पहले भी बात कही थी, दिल्ली के अंदर सुबह 5 बजे खत्म हो रहा है, एक्सटेंड करेगी आपकी सरकार? अंजना जी मुझे थोड़ा समय दे, मैं बोल देता हूं, आप उसके बाद चले जाइएगा कांग्रेस की प्रवक्ता के पास। देखिए, सबसे पहले कि एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा ये फैसला लेने के लिए मैं तो अधिकृत नहीं हूं, ना मैं उस बैठक में शामिल होता हूं। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी, उपराज्यपाल बैठकर तय करेंगे कि क्या दिल्ली में होगा, एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा। स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, लेकिन दिल्ली ने हर बार वक्त की कमी है। राघव जी, मुझे कंक्लूडिंग रिमार्क लेना है सुप्रिया जी से और नुपुर जी से। ठीक है, आपने लंबा बोल लिया, जल्दी से सुप्रिया जी, एक काउंटर पॉइंट था आपका। वो कह रही है कि तमाम कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने ऑक्सीजन प्लांट्स बनाए, इसमें क्यों जो बाकी राज्य हैं वो पीछे रह गए? छोटा सा जवाब जल्दी से। देखिए, 162 की बात थी, बने सिर्फ 33 है। वही जैसे वेंटिलेटर के साथ हुआ, ऐसे लोगों को दे दिया गया जिनके पास प्रोटोटाइप भी नहीं था। लेकिन मुझे लगता है अंजना जी, मैं 30 सेकंड में ये बोलना चाहती हूँ, हमें आज समाधान खोजना है। हम तू मैं करेंगे, हमें आज समाधान चाहिए। और समाधान ये है कि हमारे देश में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इसमें लग जाने चाहिए। आज टाइम है कि प्रधानामंत्री अपने दिल पर हाथ रखें और पूछे कि क्या सेंट्रल विस्ता की जरूरत है, सारे रिसोर्सेज लगाने का वक्त आ गया है। नुपुर जी, जल्दी से 1 लाइन का कमेंट। 2 लाइन बोलूंगी। आज आपको रैलियां नजर आ रही है। सुप्रिया जी प्लीज मेरे को बोलने दीजिए। आज